ताजदार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, जरा अदब के साथ बैठिएगा। फरमाया गया उलमा की महफिल में जबान संभाल के बैठा करे, वलियों की महफिल में दिल संभाल के बैठा करे। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कोई भी सड़े अकीदे लेके नहीं आया होगा, जितने भी आए होंगे निखरे अकीदे लेके आए होंगे। इसलिए कि जब वलियों की चौखट पे जाना होता है ना, तो वहाँ पे वो कुदरती निज़ाम एक्टिव रहता है कि जहाँ बदअकीदों की हाजिरी की गुंजाइश नहीं रहा करती है, अगर आते भी हैं तो खुदा उनको हिदायत की तौफीक दे दिया करता है। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि रब ने हमें बरेलवी बनाया है। जिसका नजरिया है वही बोले, और जिसका ना हो वो फिर अपने ईमान को टटोले। उम्मीद है सुबह उठते होते यही कहेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। और ये जो एक बात कही जाती है ना कि ये बरेलवी गाली देने आते हैं, बरेलवी गाली देने नहीं आते, तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं कि वो गाली लगते हैं, कारनामे ही ऐसे कर बैठे हो कि वो बातें गाली लगती हैं। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। मेरे अजीज, जहां रब की बारगाह में शुक्रिया के लिए झोली फैलाया करो ना। मालिक तेरा शुक्र है तूने बेटा दिया है, मालिक तेरा शुक्र है तूने दौलत से नवाजा है, मालिक तेरा शुक्र है तूने इज्जतें दी हैं। दो जुमले ये भी कह लिया करो, मालिक तेरा शुक्र है तूने अहमद रजा जैसा ईमान दिया। ये भी कह लिया करो, मालिक तेरा शुक्र इमाम अहमद रजा हमें दिया है। इसलिए कि अगर इमाम अहमद रजा बरेली में नहीं होते ना, तो आज पता नहीं हमारे अकीदे किस गंदी नाली में पड़े होते। वो तो एहसान है नकी अली के बेटे का कि जब अकीदों की चोरियां हो रही थी, जब लोगों को मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी और मौत करके ये नजरिया पेश किया जा रहा था, माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तब बरेली के इमाम ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या वजह है इमाम अहमद रजा से चिड़ क्यों है? आखिर क्या बिगाड़ा के बरेली के इमाम ने? किसी का खेत नहीं काटा मेरे इमाम ने, किसी की जमीन नहीं जोती मेरे इमाम ने, किसी के बैल नहीं खोले मेरे इमाम ने। आखिर चिड़ की वजह क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे इमाम ने गद्दारों के चेहरों के नकाब पलट दिए हैं। कोई दाढ़ी लेकर के आया तो इमाम ने कहा था दाढ़ी देख के धोखा न खाना। कोई तस्बीह लेकर के आया तो इमाम ने कहा तस्बीह देख के धोखा न खाना। कोई अगर जुब्बा पहन के आया, इमाम ने कहा जुब्बे में धोखा न खाना। अगर किसी ने सजदों के निशान दिखाए तो कहा धोखा न खाना। सजदा तो इनके बाप इब्लीस की पेशानी में भी था। मैंने पूछा बता इमाम फिर सच किधर है? तो उन्होंने कहा था जिधर इश्क मुस्तफा नजर आ जाए आंखें बंद करके चले जाना, जिधर इश्क होगा उधर की सच्चाई होगी, उधर ही हक होगा। जिधर इश्क होगा उधर ही हक होगा। इसलिए कि इश्क ये दुनिया की सबसे पहली कमाई है, सबसे पहली कमाई। और मैं अगर पूरी तारीख पे अगर बात करूं कि इन्होंने क्यों जन्म लिया, कब जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, तो बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना समझ लीजिए कि मुसलमानों के सीने से इश्क रसूल निकालने के लिए इस कौम को पैदा किया गया था। मोटी सी बात है, बस एक मोटी सी बात मैंने बता दी, क्योंकि दुनिया जानती है जब तक हमारे सीने में इश्क रसूल है ना, हम मिट नहीं सकते, हम मिट नहीं सकते। जब तक इश्क रसूल हमारे सीने में है, हमें कोई ताकत मिटा नहीं सकती है, और कोई दर्द हमें पीछे नहीं हटा सकता है। कोई दर्द हमें पीछे नहीं हटा सकता, चाहे वो औलाद का गम हो, जायदाद का गम हो, जिंदगी का गम हो, बदन जख्मों से चूर हो। अगर इश्क रसूल सीने में है ना, तो बदर के बच्चों की कहानी आप देखें। खुदा की कसम, जो बच्चों ने इश्क पेश किया था, हाँ, मुआज और मुअव्विज, दो बच्चे, एक बच्चे का बाजू कट गया तो जो पट्टा होता है ना, पट्टा
उसमें हिलका रह गया, हिलका रह गया। जरा सी उंगली कट जाए ना तो लोग गले में रस्सी डाल के टांगे रहते हैं, क्या उंगली में कहीं दर्द ना हो जाए। कलाई टूट जाए ना तो दवाई रखते हैं, हिलने से दर्द ना हो जाए। मगर इश्क रसूल वो मरहम है जब बड़े से बड़े दर्द को मिटा दिया करता है। आप तारीख उठा करके देखें वो बद्र के बच्चों की कहानी, खुदा की कसम आज भी जवानी पैदा कर देती है बुढ़ापों में। जब बाजू कटाना एक बच्चे का, पट्टा हिलका रह गया, उसने जब देखा कि ये तलवार चलाने में तकलीफ पैदा कर रहा है, उसने पैर के नीचे बाजू रख के दबा के झटका दिया और बाजू तोड़ के फेंक दिया। किसी ने कहा ये बाजू तोड़ने में दर्द नहीं हुआ, तो बरेली की जबानी हमको ये सबक दिया गया, उनका निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। इश्क रसूल अगर सीने में होता है ना तो फिर दर्द का एहसास नहीं होता है। एहसान मानो बरेली के अहमद रजा का कि उसने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। लोग चीख जाया करते हैं बरेली बरेली गाया करते हो, याद रखिएगा हम दावे के साथ कहते हैं जब देखो तो सही वैक्सीन उतने दिन चली है जितने दिन कोरोना चला है, उतने दिन हवा महामारी की दवाइयां चली जितने दिन हैजा चलता रहा। जब हैजे का खात्मा हुआ तो उसकी दवाइयों का निशान मिट गया। जब तक कोरोना चलता रहा वैक्सीन हर दुकान पे मौजूद थी, जब कोरोना खत्म तो वैक्सीन का तस्करा खत्म हो गया। पता ये चला जब तक कोई बीमारी रहती है उस वक्त तक उसकी दवा का तस्करा रहता है। मेरे इमाम ने वहाबियत को नेस्तो नाबूद करने के लिए जन्म लिया था। बात करते हो इमाम अहमद रजा के नारे की, तो जब तक वहाबियत जिंदा रहेगी तब तक इमाम अहमद रजा का नारा लगता रहेगा, तब तक मसलक आला हज़रत का नारा लगता रहेगा। जिस दिन वहाबियत खत्म हो जाएगी उस दिन जरूरत नहीं है, खुदा की कसम जब तक वहाबियत का दम तोड़ना पड़ेगा तो बरेली के अहमद रजा का नारा लगाना पड़ेगा। बहुत संजीदगी से समझे, कोशिश करें समझने की। लोग कहते हैं यार ये देखो वो तो मस्जिद में पड़े रहते हैं, वो तो यूं पड़े रहते हैं कि उन्हें पाकी नापाकी से लेना देना कुछ नहीं है। जमात आती है दरवाजे पर, चल नमाज पढ़ने, जवान कहता नापाक हूं तो कह रहा मुंह तो पाक है ना, लेके चल दिए। ओ भाई क्या फायदा ऐसे सजदों से यार, क्या फायदा ऐसी इबादत से। खुदा की कसम सुन्नी जब नमाज पढ़ता है तो एहतमाम के साथ पढ़ता है और एहतराम के साथ पढ़ता है। एहतमाम भी होता है, एहतराम भी होता है। एहतमाम कैसा होता है? बदन साफ होता है। एहतराम ये होता है कि दिल साफ होता है। बदन का ऐसे साफ हुआ, बदन पानी से पाक किया, दिल ख्याले मुस्तफा से पाक कर लेते हैं। दिल इश्क़ मुस्तफा से पाक होता, फिर सजदे करो तो खुदा की कसम फिर सजदों के मजे अलग आते, मजे अलग आते हैं। बेवकूफ बनाते हैं आकर के, कहते हैं जी फातिहा अबू बकर की नहीं हुई, उमर का तीजा नहीं हुआ, उस्मान का 40वां नहीं हुआ। माअज़ल्लाह ये झगड़ा रह गया था। झगड़ा ये नहीं है, ये जो कहते हैं ना अल्लाह रसूल की बातें होंगी, अगर ये अपनी जलसों में ना, अपनी महफिलों में अपने अकीदे अगर बयान करने शुरू कर दें, इन्हीं की कौम इन्हीं के जूते मार के जाएगी। जिन्हें बुलाया जाता है ना नमाज के नाम पे, रोजे के नाम पे, उन्हें बताओ ना माअज़ल्लाह हमारा अकीदा ऐसा है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। बताओ ना कि हमारा अकीदा यह है कि नबी बड़े भाई की तरह है। बयान करो ना कि हमारा नजरिया यह है कि माअज़ल्लाह नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते। बताओ तुम्हारी कौम तुम्हारे सर पे जूते मार के जाएगी। लोग कहते हैं कि जी देखो तो कितना लंबा ठप्पा पड़ा है, बड़े पक्के नमाजी है। मैंने किताबें बड़ी पढ़ी हैं तारीख की, लेकिन कहीं भी मैंने अबू बकर सिद्दीक के माथे पे सजदे के निशान का, काले धब्बे का तज़किरा नहीं पढ़ा गया। उनसे पक्का नमाजी है तो हजरत उमर के माथे पे कभी काले टीके का तज़किरा कहीं नहीं आया, उनसे पक्का नमाजी है तो। और बात करो अली के सजदे की, जो कहते हैं अली जब सजदे में सर रख देता है ना उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक रब के जलवों का दीदार नहीं कर लेता। किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि उनके माथे पे काला टीका था। धोखा देते हो, रगड़ते हो, चटाइयां तोड़ते हो जाकर के। हाँ, गरम सिक्के करके लगाए जाते हैं काला करने के लिए। ओ भाई ये अंदर की सियाही बाहर आ गई है, ये दिल का मैल आ गया के माथे पर, गुमराह करते लोगों को ले जाकर के और कहते हैं जी चलो इबादत के लिए। इबादत ऐसे नहीं होती है, इबादत ऐसे नहीं होती। किसी को देखते रहना नमाज है तेरी,
भाई माज अल्लाह ये कहते हैं अगर नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है। बोलो माज अल्लाह, जोर से बोलो माज अल्लाह। माज अल्लाह इतना गंदा अकीदा इन मर्दूदों का है, कहते हैं बीवी से मुलाकात का ख्याल नमाज में आ जाए तब तो नमाज हो जाती है, और हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। ये नजरिया इन लोगों का है, कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। माज अल्लाह के रब्बिल आलमीन, नबी गैब नहीं जानते, ये दावे करते हैं अपनी किताबों के अंदर। छोड़, मैं बात नहीं करता इमाम अहमद रजा की, मैं बात नहीं करता मुहद्दिस देलवी की, मैं बात करता हूं नबी के अबू बकर की। अब तो मानी जाएगी ना, नबी की उम्र की बात की जाए तब तो मानी जाएगी। चलो उस जात की बात करें जिसे सच्चे बाप की सच्ची बेटी कहा जाता है, जिसे पारसा बाप की पारसा बेटी कहा जाता है, जिसे नेक बाप की नेक बेटी कहा जाता है, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला। इनकी पारसाई में कोई शक? बोलो, है कोई शक? नहीं है ना? हुजूर बैठे, या रसूल अल्लाह जी एक सवाल है। क्या? पूछो ना। ये जो आसमान पे सितारे हैं हुजूर, जितने ये सितारे हैं इतनी किसी की नेकियां होंगी? सवाल के लो ये समझे, मैं लेके चलूंगा इंशाल्लाह। जितने ये सितारे हैं इतनी किसी की नेकियां होंगी? अब मुझे आप बताइए, आपने आसमान देखा है? देखा है कि नहीं कभी रात में? अल्लाह का शुक्र है हम लोग गांव में रहते हैं और सितारों की बहारें गांव वालों को ही नजर आती हैं। शहर में रह के सितारों का हुस्न नजर नहीं आता है, क्योंकि लाइट इतनी रहती है कि आसमान पर अंधेरा रहता है। हम गांव वाले लोग हैं तो सितारे नजर आते हैं कि नहीं? अच्छा, कोई बड़े से बड़ा माइंडेड होगा जो सितारों की तादाद गिन ले? गिन सकता है? किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने यह दावा किया कि मुझे पता सितारे इतने? किसी ने कहा कि मुझे उनकी तादाद मालूम है? लेकिन नहीं ना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के कहती हैं, आका जितने ये सितारे हैं, जितने ये सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां है कि नहीं? जितने का मतलब आका, ये जितने सितारे हैं आप जानते हैं, इनकी गिनती, इनकी गिनती, इनकी गिनती, बोले इनकी गिनती। पीछे वाले किस नजरिए से ताल्लुक रखते हैं भाई? इनकी गिनती। अच्छा, ये जो मजार शरीफ पे कुमकुमे लगे हैं, इनकी गिनती आप जानते नहीं? जानते ना। जब हम इनकी गिनती नहीं जानते तो उनकी गिनती कैसे जानते होंगे? लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह जितने ये सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां है कि नहीं? मेरे नबी ने ये नहीं कहा था अस्तगफिरुल्लाह, नबी ने ये नहीं कहा था आयशा क्या पूछ लिया, ये नहीं कहा था इनकी तादाद मुझे नहीं पता। जबकि देखो तो सही, सितारे नजर आते हैं लेकिन गिनती में नहीं आते, और नेकियों का ताल्लुक तो दिल से होता है। नेकियां किसके कितने पल्ले में है ये तो खुदा जानता है, या मुस्तफा जानते हैं। आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह जितने ये सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां है कि नहीं? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ आयशा जितने ये सितारे हैं इतनी मेरे उम्र की नेकियां हैं, मेरे उम्र की नेकियां हैं। जब इतनी बात कही है, हजरत आयशा सिद्दीका का चेहरा उतर गया। जैसी चेहरा उतरा, कहती है, या रसूल अल्लाह फिर मेरे बाप की नेकियों का क्या बना? अगर उम्र की इतनी नेकियां हैं फिर अबू बकर की नेकियां किधर गई? मेरे नबी ने कहा था, आयशा जितनी उम्र की सारी नेकियां हैं उतनी मेरे अबू बकर की हाल की एक नेकी सारी नेकियों पे। अब मुझे बताया जाए, आयशा सिद्दीका का अकीदा यह है नबी गैब जानते हैं, उम्मुल मोमिनीन का अकीदा यह है नबी गैब जानते हैं, और हुजूर खुद बता रहे हैं आयशा उम्र की कितनी नेकियां हैं ये मुझे पता है, कितनी नेकी कितनी भारी है ये मुझे पता है, अबू बकर की कितनी नेकियां हैं ये मुझे पता है, किस नेकी का वजन कितना है ये मुझे पता है। गोया सारे सहाबा का अकीदा यह है मुस्तफा गैब जानते हैं। तो इमाम अहमद रजा से चुरकैशी उनका नजरिया देखा, मुस्तफा का इल्म देखा, तभी तो कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाहों भरा, जब ना खुदा की जुम्मा तुम पे करोड़ों